अब हम सीखेंगे फॉर्मेट करना। फॉर्मेट मीन्स जैसे हमें कई बार जरूरत होती है कि हमें रो की हाइट को बढ़ाना पड़ता है, जैसे कंटेंट की हाइट ज्यादा होती है, साइज ज्यादा बड़ा होता है, तो हमें रो की हाइट को इंक्रीज करना पड़ता है। कई बार हमें ये भी होता है कि हम काम करते हैं तो जो कंटेंट है या टेक्स्ट है उसकी हाइट क्या है, उसको कितनी जरूरत है, मतलब कितनी हाइट उसको चाहिए हमें नहीं पता होता है, तो हम ऑटोफिट का यूज करते हैं कि जितना कंटेंट है उस हिसाब से क्या हो जाए वहां पे जगह आ जाए, है ना। फिर आगे है कॉलम विड्थ, ऑटोफिट कॉलम विड्थ, डिफॉल्ट विड्थ। ये क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं रो हाइट। रो कौन सी होती है, ये वाली। रो की हाइट बढ़ाने का सबसे बेसिक सा तरीका यही है कि आप उस रो को एक्टिव करो। एक्टिव करने के बाद में फॉर्मेट में आओ, और फॉर्मेट में जाने के बाद में रो हाइट। अभी बाय डिफॉल्ट रो की हाइट कितनी है, 14.4। आपको अगर इंक्रीज करनी, जैसे मुझे 20 करनी है तो 20 टाइप के और यहाँ से ओके, इंक्रीज हो गया। अगर आपको और इंक्रीज करना है तो हाइट में जाओ, यहाँ पे टाइप कर दो, कस्टमाइज कर दो, जैसे मुझे 50 करना है तो 50 टाइप किया, देन एंटर। ठीक है, साइज इंक्रीज हो गया। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप कर्सर को लेके जाओ, यहाँ पे देखो थोड़ा सा इंडिकेशन मिल रहा होगा, शायद आपको दिख रहा हो, 6 और 5 के बीच में लाइन आ रही है, जैसे कर्सर इस लाइन पे लेके जाओगे, लेफ्ट बटन को दबा के रखोगे तो यहाँ पे देखो साइज इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, रो की हाइट बढ़ रही है। समझ आया। ठीक है। अगर आपको एक साथ 3 से 4 मीन्स मल्टीपल रो की हाइट एक साथ बढ़ानी है तो एक साथ सबको सिलेक्ट कर लो, सबसे नीचे आना है आपको डाउन में। ठीक है, और यहाँ से इसको पकड़ो और थोड़ा सा नीचे लेके आओ, अब देखो सब में बराबर हाइट आ गई। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर हमें हेडिंग से सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है, रो हाइट में जाना है। आप आपको बोला गया है कि आपको इनकी हाइट 75 करनी है, तो मैंने 75 टाइप किया, देन एंटर। इनकी हाइट हो चुकी है 75। समझ आया। ठीक है। अब मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ललित नाम लिखा हुआ है, मैं साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। साइज किया इंक्रीज, और रो की हाइट कर देता हूँ सेम। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जैसे ललित नाम लिखा हुआ है, ना तो इसके पास में प्रॉपर हाइट है और ना प्रॉपर विड्थ है। अब मुझे नहीं पता कि इसको कितनी हाइट चाहिए, हम एडजस्ट करेंगे तो यहाँ से करेंगे एक एक करके, जैसे यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे, हमें टाइम लगेगा। हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑटोफिट, ताकि हमारा टाइम बच जाए। ऑटोफिट रो हाइट, जितनी टेक्स्ट की हाइट होगी उस हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो की हाइट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। इसी तरीके से कॉलम, अब देखो जैसे मैंने ललित लिखा है तो ललित में टी हाइड हो रहा है कॉलम में। अब जगह चाहिए तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, कॉलम की हाइट को बढ़ाएंगे। ठीक है। अगर हमें नहीं ठीक है। पता है जो नाम लिखा हुआ है इसको कितनी विड्थ चाहिए, तो हम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विड्थ, हमें इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ठीक है। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, पर यहाँ से करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, जैसे मैंने यहाँ पे फादर्स नेम भी लिख रखा है। ठीक है। अब मुझे पता नहीं है कि ललित फादर्स नेम इनको कितनी विड्थ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट में और यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विड्थ। अब देखो जिस कंटेंट को जितनी विड्थ चाहिए उतने कॉलम क्या हो गया, एडजस्ट हो गया अपना आप। ठीक है। ठीक है। आगे है डिफॉल्ट विड्थ। डिफॉल्ट विड्थ मींस बाय डिफॉल्ट कॉलम की जो विड्थ है, मैं एक बार इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, जी कॉलम को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट, डिफॉल्ट विड्थ। डिफॉल्ट विड्थ कितनी है, 8.11। मीन कि आप काम करने से पहले आप चाहते हो कि जितने भी कॉलम है सबकी विड्थ कितनी हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे 10 करना चाहता हूँ, अब जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितने भी कॉलम है उन सबकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 10 पॉइंट। ठीक है। ठीक है।